अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूल का ना सिर्फ हम सबको बल्कि मुझे लगता है पूरी कौम को इंतजार है और सब ये इस बात के मुंतज़िर है कि कब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूल का ऐलान करे। तमाम जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, गैर मुल्की खिलाड़ी, ब्रॉडकास्टर्स, कमेंटेटर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स इस वक्त अबू धाबी में मौजूद हैं, क्वारंटीन पूरा करें। कुछ खिलाड़ियों का क्वारंटीन कल ख़त्म होगा, कुछ के उसके बाद ख़त्म होगा। लेकिन अब शेड्यूल का जो वर्कआउट है इस पर पता चल रहा है कि फिर कुछ हर्डल्स आ रहे हैं और इसमें कुछ ताख़ीर भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल जो भी सिचुएशन है, एक बात तो तय है कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जून में होते हुए देखेंगे और इस हवाले से जो शेड्यूल है उसका इंतजार हम सबको है। लेकिन इस हवाले से पूरी बात करेंगे। आज का एपिसोड बड़ा स्पेशल एपिसोड है पेशावर ज़ल्मी के लिए। आज हम समझ लें कि उनके नाम है ये एपिसोड। पहला इंटरव्यू जनाब कामरान अकमल साहब हमारे साथ होंगे, उनके साथ गपशप लगाएंगे और पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे कामयाब बैट्समैन हैं, सबसे कामयाब विकेट कीपर हैं। इसके साथ 5:30 बजे के बाद डेविड मिलर साउथ अफ्रीका के और ज़ल्मी के सुपरस्टार इंटरनेशनल T20 आइकॉन, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो जरा पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूल के हवाले से मैं एक अपडेट आपको दे सकता हूँ। ज़रा ये बताते हैं कि जो इंडियन ब्रॉडकास्टर पहुँचे थे उनके अबू धाबी पहुँचने के मामले पर कुछ इस पर डिस्कशन हो रहा है, बट लेट्स होप कि सॉर्टेड आउट हो जाए, चूँकि शेड्यूल की अनाउंसमेंट आज एक्सपेक्टेड थी, बट इस वक्त कोई हतमी सूरत दिखाई नहीं देगी। लेकिन बहरहाल शेड्यूल जब भी आए, खिलाड़ी जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमने देखा कि क्वारंटीन के अंदर भी खिलाड़ियों ने वर्कआउट किया है और उसके साथ साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी और पाकिस्तान के रिनाउंड विकेट कीपर बैट्समैन, पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे कामयाब और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कामरान अकमल इस वक्त हमारे साथ लाइव अबू धाबी से मौजूद हैं। कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जैसे हम हर खिलाड़ी से पूछ रहे हैं कि क्वारंटीन इतना आसान नहीं है, स्पेशली क्रिकेटर्स के लिए, बट आप तो स्पेशली बड़े दिलो जान से जो है वो बैल्कनी में जाकर ज़बरदस्त किस्म का वर्कआउट कर रहे हैं, तो इसी तरह काफ़ी भी टाइम पास हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम गफार भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे। लेकिन देखें, ये तो बीइंग ए प्रोफेशनल आजकल की डिमांड भी है, कहीं पे भी जाएं क्वारंटीन तो करना पड़ेगा। लेकिन क्वारंटीन में आप कितनी की देर सो सकते हैं, कितनी की देर बैठ सकते हैं, लेकिन उसके लिए बीइंग ए प्रोफेशनल अपने आप को फिटनेस में भी करना होता है, तो वो मेरे ख्याल से करना बड़ा ज़रूरी है। तो वो उसमें टाइम गुजर रहा है और सब लड़के कर रहे हैं अपनी अपनी फिटनेस मेंटेन रखने के लिए, तो एक अच्छा टाइम गुजर रहा है। लेट्स सी कब फील्ड में जाएंगे। कल हमारा इंशाल्लाह कोशिश है, बाकी मैनेजमेंट पे है कि कल क्वारंटीन टाइम खत्म होगा तो फील्ड में जाएंगे, वहां जाके डिफरेंट तरह एनवायरनमेंट होगा, उससे यूज टू होना हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं। जितना टाइम है रूम के अंदर रह रहे हैं, बैल्कनी में जाके हीट को जरा यूज टू हो रहे हैं, हीट के साथ गर्मी बहुत है, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी, तो अच्छा टाइम गुजरा अभी फिलहाल। लेकिन इतना इजी नहीं है, लेकिन अब डिमांड ऐसी है, इस हालात में करना ही बड़ी ज़रूरी है। हर लड़के के लिए सेफ्टी करना बड़ा ज़रूरी है और थैंक्स टू यूएई गवर्नमेंट जिन्होंने अलाउ किया यहाँ पे, फिर मुश्किल टाइम में साथ दिया और एफर्ट्स जैसे पीसीबी ने की है वो नज़र आ रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है जो भी मुश्किलें आई हैं ख़त्म हो जाएंगी। इस वक्त सिर्फ साथ देना और इकट्ठे रहने की ज़रूरत है, तो ये भी काम इंशाल्लाह हो जाएगा। कामरान भाई, एक फ़ायदा इस दौर में ये भी है कि अब जो है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसके थ्रू खिलाड़ी भी आपस में गपशप लगा सकते हैं, फैमिली के साथ भी बात हो जाती है, तो ये सब तो चल रहा होगा। स्पेशली जूम जो है वो सबसे बेहतरीन इजाज़ इस सब मुझे लग रहा है जो खिलाड़ियों के लिए भी है कि तमाम लोग जमा हो जाते हैं। तो क्या क्या हो रहा है बेसिकली कि अगर टीम की मीटिंग हो रही है, किस तरह डिस्कशन हो रहे हैं, गपशप भी थोड़ी बहुत चाहिए होती है, थोड़ा माइंड को रिलैक्स भी करना है, तो क्या क्या इस वक्त चल रहा है? देखिए, इस वक्त चल रहा है, तो ट्रेनिंग तो चल ही रही है। बिल्कुल आपने कहा, जूम में कुछ मेरा अपना चैनल है, उसके साथ मैं बिजी हूँ अपने कैच एंड बैट के साथ, तो उसमें टाइम गुजर जाता है। फिर टीम में ग्रुप में हम वीडियो कॉल पे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हमारे ट्रेनर सारे अपने अपने ट्रेनर्स के साथ कर रहे होते हैं। फिर शाम को सारे इकट्ठे बैठते हैं, फिर जूम मीटिंग भी कॉल भी हुई होती है और व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉल पे सारे लगे होते हैं, बात कर रहे होते हैं 1-2 घंटे। फिर फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा दिया जा रहा है फ़ोन पे इस वक्त, यही एक रास्ता बना हुआ है कनेक्ट होने का। लेकिन ये है कि टाइम गुजर रहा है यहाँ पे आके, लेकिन ये है कि मेंटली ज़्यादा डिस्कशन यही होती है कि पीएसएल में अपनी टीम के लिए क्या करना है, प्लानिंग जो हो रही होती है, वहाब होता है बीच में, कप्तान है, तो ये चीज़ें चल रही होती है, प्लानिंग चल रही होती है, क्या करना है क्या नहीं। तो ये अच्छी चीज़ है कि हम लोग ना कि दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान दें ज़्यादा, अपने प्रोफेशनल की तरफ, और प्लानिंग आगे जो हमारी टीम के लिए जो बेहतर हो वो सब लड़के करते हैं डिस्कस। और कामिल भाई, चूंकि आप सबसे सीनियर खिलाड़ी है अपनी टीम में अलॉन्ग वहाब रियाज और ऑब्वियसली फिर आपके जो कोच डैरन सैमी, तो आप लोग का तो रोल कामिल भाई और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि स्पेशली इन साल। भाई, जी जी,
मेरे से ज्यादा शुएब मलिक है सीनियर। जी 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 जी, शुएब भाई मौजूद हैं, वो बहुत ज्यादा सीनियर है बल्कि, वाकई बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की, शुक्रिया इसके लिए। कामी भाई आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आप जो सीनियर प्लेयर्स हैं इस क्वारंटीन में, जो खिलाड़ी थोड़ा सा ये तो मानना पड़ेगा कि वो आइडियल सिचुएशन नहीं है कि खिलाड़ी जाते ही टूर्नामेंट पे फोकस करे। अभी तो एक थोड़ा लेजीनेस भी शायद इसमें कहीं ना कहीं आई जाती है, हर इंसान की हो सकती है जब अभी कमरे बंद हो। तो यंग खिलाड़ियों को सबको एक दूसरे को मोटिवेट रखना, और आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जब टूर्नामेंट जैसे ही करीब आएगा एकदम से स्विच ऑन करना है, कहाँ कमरे में बैठे थे और कहाँ दौड़े लगानी है, कहाँ गर्मी के अंदर पसीना बहाकर टीम के लिए बेहतर कारकर्दगी दिखानी है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जी बिल्कुल चैलेंज होगा, और दौड़ें तो हमने लगा ली जितनी लगानी है। रूम के अंदर भी हम लोग 3 किलोमीटर भाग रहे हैं। सर होटल वाली ये तो नहीं कह रही होटल में हो क्या रहा है। हाँ, और हमने सिर्फ ग्राउंड में जाके अपनी स्किल की तरफ ध्यान देना है कि स्किल जो हमारी 10-12 दिन की हम लोग कर नहीं सके, वो जितना टाइम मिले यूटिलाइज करें अपनी स्किल पे, और मैच प्लानिंग और मैच की तरह खेलना, प्रैक्टिस करनी, बैटिंग की, फील्डिंग की। मेरी कीपिंग की जॉब है, मैं कीपिंग करूं, तो ये ज़्यादा उस पर हम लोग टाइम लगाएंगे इंशाल्लाह। और देखिए ये तो अब हम लोगों के लिए पिछले 1-1.5-2 साल से आपको पता है कि हालात ऐसे आ गए हुए हैं पूरी दुनिया में, और इसके लिए अब हर लड़के को हर क्या नाम है चीज़ को क्या नाम है सोचना पड़ेगा हम लोगों ने कैसे अपने आप को तैयार करना है। तो यही चीज़ एक है कि आप इस दौरान अपने आप को कैसे फिट कर सकते हैं, और इसमें अपनी चीज़ें क्या कैरी करनी है, अपने फिटनेस को लेके क्या इक्विपमेंट चाहिए होंगे, वो चीज़ें अब मेरे ख्याल से अवेयरनेस होगी सब लड़कों को कि अपने आप को तैयार करने के लिए 10-12 दिन रूम के अंदर रह के हमने क्या करना। और जब फील्ड में जाए तो एक्सक्यूज देखें, आजकल के क्रिकेट में एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं देने चाहिए कि मैं 10-12 दिन रूम के अंदर बैठा रहा हूँ। उसके लिए देखें आपने खुद ही मोटिवेट होना है। तो ये मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस भी होगा, और आने वाले टाइम पे यही आज चलेगा। ठीक है कामरान भाई, पेशावर ज़ल्मी की हमेशा परफॉर्मेंस यूई में भी अच्छी रही, पाकिस्तान में भी कंसिस्टेंट रहे हैं आप लोग, और अभी भी आपने 3 मैचेस जीते हुए हैं। बट रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में ऑब्वियसली तब्दीलियाँ हुई। साकिब महमूद सबसे अच्छी बॉलिंग शायद कर रहे थे इस पूरे टूर्नामेंट में, अब वो भी नहीं है। इंग्लैंड के सारे प्लेयर ही नहीं आ सके, और इतफाक़ से पेशावर ज़ल्मी में इंग्लैंड के प्लेयर की तादाद ज़्यादा थी। बट जो रिप्लेसमेंट के बाद जो स्क्वाड बना है, और स्पेशली डेविड मिलर ने भी आपको लोगों को ज्वाइन कर लिया, वो अवेलेबल होंगे, और बाकी आपके पास पाकिस्तान की स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप हैं, शुएब मलिक हैं, हैदर हैं, इसी तरह आपके पास इमामुल हक मौजूद हैं। सो स्क्वाड को कैसे देखते हैं कामरान भाई? खुश हैं आप लोग के रिप्लेसमेंट में, और जो तब्दीलियाँ हुई इसके बावजूद एक अच्छा स्क्वाड तश्कील देने में कामयाब रहे? देखिए डेफिनेटली हम लोग अपने वो जो पहले प्लेयर्स थे इंग्लैंड के प्लेयर, जैसे आपने बात की है, साकिब है, उसमें टॉप विकेट टेकर भी था और बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग भी कर रहा था, बड़ा एक रोल मिला हुआ था उसको, और उसमें कामयाब भी हो रहा था। टीम पेशावर ज़ल्मी को भी फ़ायदा हो रहा था, और उसके साथ रवि बोपारा, फिर टॉम था। ये प्लेयर्स हम लोग मिस करेंगे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की खासियत ये रही है प्लेयर कोई भी आए यूनिटी के साथ खेलते हैं, अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है, और सब लड़कों की क्या नाम है परफॉर्मेंस अच्छी होती है। सब यही सोचते हैं, किसी का अपना पर्सनल गोल नहीं होता है, यही होता है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छा परफॉर्म करे और टीम जीते। और तो मेरे ख्याल से क्वालिटी ऑफ जो पेशावर ज़ल्मी की है वो लोकल प्लेयरों के साथ है, जैसे हैदर अली है, शुएब मलिक हमारे पास ज़बरदस्त प्लेयर है, एक्सपीरियंस है, कप्तान है पाकिस्तान का, ये बड़ा फ़ायदा है। वहाब रियाज खुद हाईएस्ट विकेट है उसकी PSL की, मैच विनर बॉलर है। तो ये क्वालिटी हमारी पेशावर ज़ल्मी की हमारे लोकल प्लेयरों ने ज़्यादा इम्पैक्ट डाला हुआ है। तो अभी भी उसी पे डिपेंड करेंगे हम लोग, एक दूसरे पे ना छोड़ें, अपने पे देखें कि हमने क्या करना है, अपनी टीम के लिए हमारा रोल क्या है, उसकी तरफ फोकस होगा तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। जो हमारी रिप्लेसमेंट जैसे आपने कही है वो बेस्ट हमारी टीम के हिसाब से जो मैनेजमेंट को लगी है वो ली है, हमें सूट भी वही कर रही है। तो इंशाल्लाह उन प्लेयरों के साथ भी हम लोग क्या नाम है कोशिश करेंगे कि यूनिटी बने हमारी, उनका फोकस हो। जैसे बाकी हम लड़के जितने भी खेल के गए हैं उनका बड़ा एक ख्वाहिश होती थी, और उसके बाद इजहार भी करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी में खेलने का कितना मज़ा, कितनी इंजॉयमेंट है, मैनेजमेंट कितनी कॉम्प्रोमाइज़ करती है, कितना कंफर्ट जोन देती है। तो ये चीज़ें उनको पता चलेगा जब फील्ड में जाएंगे, तो वो टोटली इंजॉय करेंगे, और उनका भी फोकस यही होगा जो बाकी हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों का होगा। ठीक है पूरा, हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कहाँ पूछेंगे ज़रूर कि उनकी जो अपना फोकस है और गोल है इस PSL के रिमेनिंग मैचेस के लिए वो क्या है और कैसी प्रिपरेशन है। मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
हाँ, ये प्लेन में खुशामदेद और पेशावर ज़ल्मी के सुपरस्टार कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद है। कामरान भाई, आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है पीएसएल के दौरान, और मुझे स्पेशली याद है कि पाकिस्तान में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन यूई में स्पेशली तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमेशा खेले हैं। शायद ये पिचेस आपको सूट करती है कामरान भाई, और दूसरा इस सीज़न के लिए कितने मोटिवेटेड हैं, क्योंकि अब आपकी टीम में ज़्यादा मुझे लगता है बैटिंग की स्ट्रेंथ मौजूद है, स्पेशली रदरफोर्ड और मिलर जब आपके पास लोअर मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं, इट मीन्स कि एक प्रॉपर इंटरनेशनल और हाई स्टैंडर्ड की आपके पास लोअर ऑर्डर मौजूद है, तो इससे एक ओपनिंग बैट्समैन को कितना क्वेश्चन मिलता है? देखिए, बड़ा जबरदस्त है हमारी टीम के लिए, ब्लेसिंग है कि शुएब मलिक जैसे, मिलर जैसे, रदरफोर्ड जैसे प्लेयर्स आ गए हैं। इससे पहले आप देखें कि 4 सीजन में 5 सीजन में हमें मिड ऑर्डर में बड़ी प्रॉब्लम रही है। तो ये प्लेयर्स आने से मेरे ख्याल से ये क्या नाम है, चीज की आप देखेंगे फुलफिल हो गई हमारी जल्मी टीम को, और ऐसे प्लेयर्स आ गए, मैच विनर प्लेयर्स है, इसका बिल्कुल फायदा होगा। और बीइंग ए प्रोफेशनल मेरा ये एम है कि मैं अपनी टीम के लिए अच्छा स्टार्ट दूं, अच्छी परफॉर्मेंस दूं। हमेशा मैंने यही सोचा, चाहे कोई भी क्रिकेट खेल रहा हो, तो जो टीम मुझ पे डिपेंड करती है उस पर मैं 100% परफॉर्मेंस दूं। तो कोशिश यही है कि चाहे यूए की पिचेस हो, चाहे पाकिस्तान में खेल रहे हो, खेलना होता है बस, और जो मेरा काम है उसमें 100% दूं। तो तैयारी है उसके लिए। आप देख रहे होंगे कि अभी तो क्वारंटीन में, ऑफ सीजन में हम लोग कितनी क्रिकेट खेलते हैं। क्लब क्रिकेट का बड़ा अहम रोल है मेरी लाइफ में, और क्लब क्रिकेट से बेहतर मेरे ख्याल से प्रैक्टिस में आने के लिए, फॉर्म में आने के लिए कोई क्रिकेट नहीं है। चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर हो, फ्री टाइम पे आप क्लब क्रिकेट खेलें तो आप प्रैक्टिस में रहते हैं और फॉर्म में रहते हैं, जिसका मुझे अभी तक फायदा हो रहा है। तो यही चीज़ है। मुश्किल था अभी आने से पहले लॉकडाउन में खेलना, क्योंकि लाहौर में लॉकडाउन था, बिल्कुल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं हो रही थी। एक मुझे ग्राउंड मिली थी, अकेडमी थी, पार्क लाइन इंटरनेशनल अकेडमी, वहाँ पे नसर होते थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे प्रैक्टिस चाहिए। मामून कोच थे, उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की है, तैयारी की है। जितना मुझे टाइम 1 महीने का मिला, मैंने नाइट में प्रैक्टिस की रमज़ान में, तो वो वहाँ ये मुझे फ़ायदा हुआ। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो मैं तैयारी करके आया हूँ वो डिलीवर कर सकूँ जब पीएसएल शुरू हो तो। ठीक है कामरान भाई, कुछ पिचेस की बात करते हैं। कराची में अब मैचेस हो रहे थे, उसके मुकाबले में अबू धाबी में मैचेस होंगे। मुझे याद पड़ता है आपको तो एक बड़ा ज़बरदस्त फिनिश भी था, अगर मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो एक आखिरी ओवर में ठीक ठाक रन चाहिए थे, आपने वो मैच पाकिस्तान के लिए जितवाया था। अबू धाबी की विकेट को आप कैसे देख रहे हैं? आप स्पिनर्स का रोज़ सईद अजमल कह रहे थे कि शायद शुरू में इतना उनको दिखाई नहीं देता, आगे चल के शायद टूर्नामेंट में हो जाए। बतौर बैट्समैन या आपने काफ़ी क्रिकेट खेली हुई है, क्या आपकी असेसमेंट है कि इस विकेट पर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और किसका पलड़ा भारी रह सकता है? देखिए गफार भाई, पिचेस का तो होता है डेफिनेटली, वहाँ यहाँ की पिचेस टोटली डिफरेंट है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में थोड़ा अच्छा बाउंस और एक पेस के साथ आता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्लो होती हैं। लेकिन जैसी भी पिचेस हो, उसकी तैयारी करना बड़ा जरूरी है और मेहनत करना बड़ा जरूरी है। उसके लिए आप 100% अपनी मेहनत करें। बाकी परफॉर्मेंस का होना ना होना वो तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अपनी तरफ से कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए। तो यही सोच के की है, और ऐसा इतना सोचूंगा नहीं कि पिचेस की क्या कंडीशन है। जाऊंगा अंदर, खेलूंगा, जब मैचेस शुरू होंगे पिच के मुताबिक हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक ही फ्लो से आप खेल सकते हैं, तो पिचेस को असेस करना बड़ा ज़रूरी है। तो उस हिसाब से गेम प्लान बनेगा, और जो अभी प्रैक्टिस मिलेगी हम लोगों को उसमें भी देखेंगे प्रैक्टिस पिचेस और मैच पिचेस में क्या फ़र्क होता है, उस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यह है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जब स्कोर किया था वो 10 साल पहले था, 12 साल पहले था, अब 2021 है, तो उसमें टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट हो जाता होगा। तो देखेंगे, ग्राउंड में जाके यूज टू होने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने कहा 11 साल गुजर गए, लेकिन माशाल्लाह आपकी फिटनेस और जो हंगर है वो किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बड़ी रोल मॉडल है। आपके कितनी कमिटमेंट और प्रोफेशनल तरीके से आप तैयारी करते हैं। कामरान, बहुत अरसे से आपकी परफॉर्मेंस है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम में आपको मौका नहीं मिल सका। पीएसएल दोबारा आ रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर हम देखें तो बैक टू बैक क्रिकेट है पाकिस्तान की, वर्ल्ड T20 भी है। कामरान अकमल, इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए गफार भाई, अभी तक तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि पीएसएल का और अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करना। इंटरनेशनल क्रिकेट में अब जहाँ बॉक्स खाली है पहले उनको फिल करें। जैसे मिड ऑर्डर में आपने कहा कि इंटरनेशनल में मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को, सिलेक्टर्स को वो सोचना चाहिए कि मिड ऑर्डर में क्या जरूरत है, किन प्लेयरों की जरूरत है, उनकी तरफ देखें। जैसे मैंने कहा हुआ, नाम लिए हुए प्लेयरों के वो बहुत जरूरी है पाकिस्तान टीम के लिए आने। शुएब मलिक है, वहाब है, इमाद वसीम है, आमिर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होनी चाहिए दोनों साइडों से। फिर क्या नाम है,
उम्र है उसका, रिहैब खत्म करें, वो क्लब क्रिकेट खेले, हाई परफॉर्मेंस कैंप में जाके काम करे, जी जी। डोमेस्टिक खेले, डोमेस्टिक खेल के अपनी फॉर्म दिखाए, फॉर्म दिखाने के बाद सिलेक्टर समझते हैं पाकिस्तान टीम के लिए तो आगे वर्ल्ड कप है, 22 का भी है, 23 का भी, उसके लिए टीम बनाना बड़ा जरूरी है। ठीक है। और इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि बीइंग ए क्रिकेटर मुझे ये बात करनी चाहिए कि एक जो सेटल प्लेयर है बाबर आजम और रजवान को चेंज करके हम दूसरे प्लेयरों को ले आए, तो वो मेरे ख्याल से उनके साथ भी ज्यादती है, सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ज्यादती है। और नो डाउट शर्जील है, मैच विनर प्लेयर है, फखर है, मैच विनर प्लेयर है, खेल रहे थे, वही खेल रहे थे, अब उनको फॉर्म नहीं थी, ड्रॉप हुए हैं, अब इनको अपॉर्चुनिटी मिली है तो ये बेस्ट प्लेयर है तो इनके साथ ही जाना चाहिए, ये चीज सोचनी चाहिए। मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि क्रिकेट खेलने वाले कह रहे होते हैं कि इनका पेयर चेंज कर दें, वर्ल्ड कप में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन देखा जाए तो इनकी परफॉर्मेंस इस वक्त सबसे अच्छी है और यही सूटेबल है पाकिस्तान की टीम के लिए। ओपन करना, इंग्लैंड टूर देखें, वेस्ट इंडीज टूर देखें, उसके जी जी। बाद अगर फॉर्म ना हो तो फिर अगले का सोचें कि किसको लाएं जो टीम के लिए बिल्कुल ठीक। बेहतर हो। फिलहाल फिलहाल एज ए क्रिकेटर हमें नहीं बात करनी चाहिए इनको पेयर को चेंज करने के लिए। कामरान भाई, उम्र के हवाले से काफ़ी सवालात हो रहे हैं, स्पेशली लोग पहले तो ये जानना चाह रहे थे कि कब वो जो है वो आ सकेंगे। अब ऑब्वियसली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपके भी इल्म में, रिहैब और सारा कुछ, तो उमर से बात हुई और आप खुद क्या समझते हैं उमर के हवाले से? और ख़ुद आपने उमर को भी ऑब्वियसली, बड़े भाई भी हैं, सीनियर क्रिकेटर भी हैं, कितना भी आगे खेल सकते हैं? क्योंकि लोग आज तक यही सोचते हैं कि उमर का जो पोटेंशियल है, जितना वो माशाल्लाह टैलेंटेड है, उससे इससे बहुत बेहतर वो कर सकते हैं। आपकी क्या एडवाइस है उनके लिए? देखिए एडवाइस यही है, हर क्रिकेटर से होती है, हर प्लेयर से होती है कि वो खेले, परफॉर्म करें और पाकिस्तान टीम के लिए रेगुलर मेंबर बने। जैसे इस वक्त बाबर आजम के अलावा या शहीन के अलावा कौन रेगुलर मेंबर है तीनों फॉर्मेट में, मुझे बताएं। बिल्कुल। ये कितना बड़ा खला आ गया पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। तो ये जिनके मैंने नाम लिए, शुएब मलिक को उसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और उसकी तो इतनी क्रिकेट नहीं है, बाकी प्लेयरों की 5-5 6-6 साल की क्रिकेट है, तो उसको सामने रख के ऐसे प्लेयर्स टीम से बाहर होना, एज ए क्रिकेट मुझे भी दुख होता है। इमाद वसीम जैसा, अहमद शहजाद जैसा, आमिर जैसा, वहाब जैसा, उमर जैसा प्लेयर्स ऐसे हैं कि वो रेगुलर मेंबर होने चाहिए। टीम में आना जाना लगा हुआ है, वो खत्म यही लोग कर सकते हैं जब टीम में आए। तो सोचना चाहिए ये प्लेयर्स ऐसे हैं जिनमें से उमर है, अहमद शहजाद है, आमिर है, जो जिनको मेरे ख्याल से मेरी जो क्रिकेट आई है, जो जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ अपने बड़ों से, ये प्लेयर्स ऐसे थे इनको 80-90 टेस्ट मैच खेलने चाहिए थे, ये टीम से बाहर नहीं होने चाहिए थे, वनडे इनको 250 प्लस खेलने चाहिए। तो ये इनका अप्रोच होनी चाहिए और अब सिर्फ आए और अपना जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है दोनों साइडों से खत्म करें, सिर्फ सोचें पाकिस्तान टीम का और अपने कैरियर का सोचें इन प्लेयरों को, और टीम में होना भी चाहिए। तो उमर को जितना टैलेंट है, अहमद शहजाद भी उसमें है कि जितना टैलेंट है उतना दिखाएं दुनिया को, पता चलना चाहिए कि हम लोग प्लेयर हैं, हम लोगों की अपनी गलती या किसी की गलती पे ब्लेम ना करें, बस फोकस करें अपनी क्रिकेट की तरफ। ठीक है, आमिर के हवाले से आपने बात की, उनका केस टोटली डिफरेंट थोड़ा सा हो गया कि उन्होंने ऑब्वियसली थोड़ा सा वो आप क्या देख रहे हैं ना कि एक ऑपोजिट ट्रैक पर आ गए। उन्होंने कहा भी कि वो अब इस मैनेजमेंट में नहीं खेल जाएंगे। कुछ आपकी बात हुई, आपका क्या ख्याल है? आपने बड़ी मेहनत की है कामरान भाई, बट चांस नहीं मिला, बट स्टिल यू आर डूइंग हार्ड वर्क, क्रिकेट खेल रहे हैं और उसी के ऊपर फोकस है। बट आमिर ने जो ऑब्वियसली एक जज्बाती चीज़ भी हो सकती है, या शायद अगर वो समझते हैं उनके साथ ज्यादती हुई तो एक नेचुरल रिएक्शन भी हो सकता है। बट आपके ख्याल में आमिर के लिए क्या बेस्ट रहेगा यहाँ से? अगर पीएसएल में अच्छा करते हैं, लेकिन पहले तो मामला सॉर्टेड आउट भी करने पड़ेंगे ना बोर्ड के साथ। देखिए जब शुरू में उसने स्टेटमेंट दी थी तो मेरे ही चैनल पे आके उसने बात की थी और मैंने उसको उस वक्त भी कहा था कि आप बीइंग ए पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लिए आप सोचें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होनी चाहिए। अभी भी यही बोलूंगा कि आगे उसकी मर्जी या मजीद मेरे ख्याल से उसकी लाइफ, पर्सनल लाइफ की जो डिसीजन है वो अपने बड़ों से पूछ के करता होगा, और इसमें अगर समझता वो पाकिस्तान के लिए तो जरूर आना चाहिए। और मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए, अगर बच्चा अगर उससे कोई गलती हो गई है, स्टेटमेंट ऐसी दे दी है, तो उसको भुला के पाकिस्तान का सोचें, फिर ही टीमें कामयाब होती हैं। और इसमें बोर्ड का बड़ा रोल प्ले होगा, हाई मैनेजमेंट का, जिसमें चेयरमैन साहब है, वसीम खान साहब है और कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं जो उनके साथ भी है, ड्रेसिंग रूम भी शेयर करते हैं। अगर आमिर चाहता है तो उनसे जरूर बात करनी चाहिए और पाकिस्तान का सोचना चाहिए। फिलहाल अभी तक तो यही है जो आपने कहा। लेट्स सी आने वाले टाइम पे इंग्लैंड टूर के बाद क्या सोचता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आमिर क्या सोचता है, टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है।
ठीक है कामरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप और पेशावर ज़ल्मी के लिए बेस्ट ऑफ लक। दुआ है कि इस लीग की शुरुआत हो और ताकि हम आप प्लेयर्स को इलेक्शन में देख सकें, बजाय कि क्वारंटीन के अंदर आप लोग जो है वो जैसे आपने कहा कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पेशावर ज़ल्मी और जुल्फिकार के स्टार बैट्समैन डेविड मिलर हमें ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। कामरान अकमल से हमने बात की और ज़ल्मी के एक और सुपरस्टार जुनूबी अफ्रीका के स्टार बैट्समैन डेविड मिलर। 134 ओडीआई मैचेस में इनके 3,500 के करीब रन हैं। T20 में 81 मैचेस के अंदर 1,525 रन। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी के लिए उनको लोग बेताब हैं एक्शन में देखने के लिए। सो डेविड मिलर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड people were waiting to see you in action in the first phase of the PSL, but unfortunately I think the moment you land, the next day league was suspended, but now you are here in Abu Dhabi and now people waiting to see you in action in the red yellow jersey. So how excited you are as well? Yeah, it's been good, thanks man. I'm very happy to be here. I don't think I'm here for too long, but I'm really looking forward to spending time with the Zalmi family. As you said, I was there with them for literally for like 3 days and then I had to fly home. But excited and got to get through the quarantine and then we good to go. And obviously that phase of in the last 1 year of that coronavirus, the pandemic and the cricket becomes changed. Now the quarantine need to be done. You here in Pakistan and suddenly the league was suspended. How difficult is that for international cricketer or any cricketer to cope with this situation? Yeah, it's not easy. I mean, it has been a difficult time over the last year with the quarantining and just the whole bubble. I mean, once we're out of the quarantine, the isolating thing, then you're still in the team bubble, so you don't really necessarily move out too much. But I hear that there's a beach at our hotel, and looking forward to getting out and about from the room. But it is difficult when there's so much chopping and changing. There are a lot of things nowadays with the cricket and the fixtures and all that kind of stuff. I feel like is very uncertain. So you sort of just got to play each tournament as it comes, or whatever fixture day by day, and I suppose make the most of it. Zalmi fans, Pakistan fans definitely know what you can do on the cricketing field, and obviously after you picked by Peshawar Zalmi, you played a blinder against Pakistan, and Zalmi fans was absolutely double. They have a double feeling. You're playing against that super inning in Pakistan against Pakistan, but at the same time they were thinking that David Miller can repeat the same for Peshawar Zalmi. So I think you will be aware that Zalmi fans have very high expectations from you right now. Yeah, well, I mean, I've played against Pakistan quite a few times in my career, and obviously always a very competitive team, and I've always looked at the PSL and wanted to get involved, and yeah, it just hasn't worked out with my fixtures playing for South Africa and also our domestic seasons. It's sometimes a similar time over our domestic circuit. But yeah, looking forward to getting involved and playing for the Army, finally getting on the park. So it has been a long time coming, but hopefully we can get, we close to top of the table, so hopefully we can keep banging it out. Zalmi, the most consistent team of the PSL, and obviously they won the title back in PSL 2, and obviously they have some star performer like Kamran Akmal, the most runs getter of the PSL, then Wahab, your captain, as the most wicket taker. So what your views on the Peshawar Zalmi squad, how you see the strength and obviously the combination you have right now? Yeah, as you said, there's a good combination. I think the guys, I mean, I don't know much of my team. As I mentioned, it was only 2 days in the quarantining in Pakistan, and then I left, so I actually never got to meet anyone. But from the looks of things, we've got a really nice balanced side. We've got some good overseas players, and then along with some really experienced international players, of the Pakistan guys, and guys that have played a lot and still coming through. So there's a really good balance, and I mean, like I said, I'm really looking forward to getting out of this room and joining the team. All right. Pakistan Super League obviously now ranked almost the second and third best league of the world. Obviously you played IPL quite regularly, now you're here in the PSL. So how you compare the international league, especially the way IPL has been established in the
13, 14 years, and now too many cricketing league happen in the cricketing world. So as a cricketer, how difficult is actually to maintain your fitness and along with the international cricket, David, because this is becoming a very serious topic that a T20 can be a factor that a one-day and test cricket maybe needs some respect and the balance as well. So how you see as a cricketer in this era of T20 and the international leagues as compared to the international cricket? Yeah, I mean, it is difficult. So I suppose as I'm getting older, you've got to sort of manage your body and listen to your body. I mean, you can get caught up in going to all these leagues, but I think, as you mentioned, fitness is a very big one. And the mental space nowadays, after the quarantining and the lockdown and all this, COVID situation. So I think the mental side of things plays a very big part in all of this. And then just trying to stay fit the whole time. I mean, I'll be honest with you, I think I'm fitter now than I ever was before, just because I was very naturally fit growing up. As I'm getting older, I need to actually work on my fitness, so I feel like I'm actually fitter now. So it is one of those things, and as I said, you just got to manage your body and manage what tournaments you can go to and can't go to. But it is the fixtures and schedule is very demanding if you're prepared to go to all the competitions and play international cricket. So it really is just about balancing all of that, trying to find out what works for you. And I love playing cricket and I love contributing in all the different teams and traveling around the world and experiencing all these different countries. So for me, it's just I want to try and be involved as much as I can. Okay, obviously the PSL beginning now may be likely to begin maybe 8 June, 10 June, but this is already a 40 plus, or maybe people are reporting that 45 centigrade outside the room, and obviously playing in this scorching heat will be difficult for anyone. So especially the player who is not from the Asia like you and from many other, like from England or maybe South Africa, Australia and other part of the world. So how difficult it will be to manage that, the conditions and obviously the hot conditions there? Yeah, I mean, coming from South Africa, I've played in very hot conditions and obviously I've played all over. So, but I think this is definitely going to be topping it as the hottest place, especially now at this time of the year. So, I mean, as you mentioned, it gets to 40, 45 degrees. It's really hot. Being on my balcony out there, it gets brutally hot. So I'm trying to do a little bit of cycling in the afternoon, just to acclimatize to the conditions outside. And really get my body fit for that. But it is going to be challenging. I think obviously it's the basic things that we always talk about, and that's controlling things that you can, which is going to be huge in hydrating. I mean, we're going to have to drink lots of water and stay nicely hydrated. And yeah, I think the games are at 3 o'clock in the afternoon, and so hopefully we don't get too many of those games. But yeah, it's really hot and something that we're just going to have to manage. All right. Let's talk about Darren Sammy, the World Cup winning captain twice, and he has some really heavy influence on the Peshawar Zalmi side, because he is with the Peshawar Zalmi from the day one as a captain, as a player. Now he is as a head coach along with Mohammad Akram. So what's your expectations to working with the likes of Darren Sammy, who is known for his leadership qualities? Yeah, I've been fortunate to actually play under Darren Sammy in the CPL. I've had him at the IPL as well, 1 year with Kings 11, and got to know him very well. And he's a great character. I mean, he's always looking on the positive side of things. He's loud. He loves to sing, dance, and as you see him, as he is, that's how he is. In real life. So it's really good to have someone like that that's leading the team as a coach. I haven't been under him as a coach, but I know it's going to be a lot of fun, and he's always looking for a good laugh. So I think in an environment like this, where things can get quite serious and professional, and you're under pressure to perform as a team and individuals and all that, it's nice to have someone as a coach and a leader that sort of just relaxes the environment and sort of gets the best out of the players and that. So I'm looking forward to actually working with him as coach. And yeah, I mean, hopefully we can start this campaign well here in Dubai and get into the playoffs. All right. Before you, Kamran Akmal was with me, and I was pointing out him that David Miller, Rutherford and Shea Malik, you have 3 very quality late mid-order player and a middle order player there, because Kamran
and then they have, obviously you guys have Haider Ali, Mamul Haq, so they have a very strong opening partnership and the base in the previous season as well. But you, Rutherford and Shoaib Malik in the same 11, and Kamran, the most successful T20 batsman of the PSL. So this is some serious batting. Yeah, like I said, there's some really good balance, and there's a lot of good experience and guys that have played for Pakistan before and currently playing. So I remember Akmal, I played with him against him at the Hong Kong Sixers and got to know him pretty well there. Smacked us all over the park, but also against South Africa. So I've had a good relationship with him over the years, and then also, yeah, Malik is. He's been there, done that, and he's a serious player. So looking forward to learning from these guys as well. Being here and playing in the PSL is something that I've always wanted to do, and I find in all these competitions, you get to a stage where you actually learn from a lot of the younger guys as well, and the guys that have been there. So for me, just to see how these guys operate and what they do at training and off the field and stuff like that, that sort of stuff sort of fascinates me. So just to try and pick their brains and see what works for them and what doesn't, etc., etc. So yeah. Time for a little break in the program, और प्रोग्राम के बाद ब्रेक के बाद जब आपको मिलर से और बात करेंगे स्पेशली पाकिस्तान सुपर लीग के जो बाकी टीम है उनकी स्ट्रेंथ के हवाले से. सो ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है. So welcome to Program Replay. David Miller, the South African and Peshawar Zalmi superstar with us. Miller, obviously we lot of talk about international cricketer, about the bowling standard of the PSL, and definitely you must be heard about as well. So your views on the Pakistan Super League standard as a league who grown up very fast in the 5 years? It has. It's grown very quickly, and I think it definitely competes up there. Like I said, it's difficult to actually comment right now because I've never played in the PSL, but from what I've seen, there's always Pakistan has always produced serious bowlers and some very skillful batters. So it is going to be obviously a good challenge. I'm looking forward to it and experiencing the PSL. I can't comment just yet, but it does look really strong. All right. Pakistan in recent times finally have a superstar which we were missing for the many years, the batting superstars in the shape of Babar Azam and then Rizwan, and they both played superbly, and Pakistan finally able to beat South Africa in South Africa after many attempts and after obviously the effort of 2 decades. So how you rate Pakistan progress, especially the Babar Azam and Rizwan, the way they are playing in the top order? Sorry, I just lost you there. I didn't quite get the question. Sorry, can you repeat that? Yeah, Sorry. Please. Babar Azam now becoming a world-class player, and obviously along him and Rizwan, they played superbly recently in South Africa as well, and they beat South Africa in South Africa after many years. In past, Pakistan teams struggled to beat and compete against South Africa. So how you rate Pakistan performance in South Africa and obviously the progress of the Babar Azam? Yeah, the Pakistan guys have come a long way. They've all the subcontinent players have really adapted really well over the last couple of years against Australia, South Africa, England, all those kind of conditions. For them, it's been tough, and for us moving there, everyone I think has adapted really well over the years. And obviously, their record speaks for themselves. They're the top 2 or top 3 nations in the world for T20 cricket. They've been competing at number 1 for a long time now, and they've Baba is he's exceptional. He's a craftsman. He just literally picks gaps, hits wherever he wants to. He's not necessarily seen as this power hitter, but he picks all his spots, and he hits beautiful strokes for 4s and 6s. So it's really good to watch. And he's the best in the world at the moment, so it's really good to see that he's part of the competition, and looking forward to playing many years against him, I suppose. All right. Miller, obviously the pitches of the UAE is very different and obviously suited spinners, and in the past many non-Asian teams struggled against the pace, against the spin of Pakistan, and obviously Pakistan played in UAE many times as their second home. So how you see this challenge of playing the PSL matches in Abu Dhabi, and obviously your preparation and your aim for the matches you played for Peshawar Zalmi here?
Yeah, I know Abu Dhabi, obviously we're just going to have to assess the first 1 or 2 games or 1 or 2 days of the competition. We'll have to see how the wicket is. I mean, you can quickly see on TV what kind of wicket it is, if it's bouncy or spinning. But generally it's a nice wicket here. It's a little bit bigger here than it is in Sharjah. Dubai and Abu Dhabi are pretty similar sizes. So yeah, we're just going to have to adapt very quickly. And you know, I think T20 cricket is all about being like mentally in the right space as a team and switched on from ball one. And if you want it more than the other team, you know generally that team's going to win on the day in T20, because I mean there's not much time to sort of rectify things and stuff as opposed to the one day and Test cricket. So you can always get back in those kind of comps. But this one, yeah, you have to be on your money first up. So it's really exciting, and I think the guys will adapt quick enough. I mean, Pakistan have played in the UAE many years now, so all the guys know exactly where the conditions. Okay, Miller, my last question is about the very much and highly talked about the final of the World Test Championship between India and New Zealand. Lot of talk about, and especially the serious cricket lover very happy that the Test cricket now have their sort of championship and the final, and now the hype, the Indian team and New Zealand going to play in England. So what your views on that ICC Test Championship, Miller, as a Test cricketer and as a senior player, and then anything you want to add, the competition between India and New Zealand in the final and in England they are playing? Who do I think is going to win? Or say that again? Sorry, I just lost the last question there. Yeah, because India and New Zealand playing in the neutral condition in England. So how you see this for the both teams? Yeah, I think it's good that it's in neutral. It's sort of a place where, you know, it's in between, and I think you know, both teams are unbelievable. They've been performing really well over the last couple of years. I think New Zealand, for me, I mean, it's going to be a great test, but I think New Zealand definitely have the upper hand at this stage. They're playing great cricket and they've got good combos going well. I mean, obviously so do India, but I'm definitely going to go for New Zealand in this test. I think they suit a little bit better, and it's going to be a good test match to watch. I'm looking forward to it. Thank you so much, Miller, and best of luck to you and Peshawar Zalmi for the PSL. और डेविड मिलर हमारे साथ से काफ़ी हमने बातें की इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से भी, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग जिसके शेड्यूल का हम सब इंतजार कर रहे थे, फिर लग नहीं रहा था जैसे कि आज को हर्डल आएगा, बट हर्डल फिर आ गया है। और इस बार क्या हर्डल है, अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अबू बकर, जो आप तमाम लोग वेट कर रहे हैं कि कब सुपर लीग का शेड्यूल आएगा, कब मैचेस शुरू होंगे, बट जो मैंने अभी आपके न्यूज़ पढ़ी, लग ये रहा है कि इंडियन ब्रॉडकास्टर के हवाले से फिर कोई मसला हो गया है। ये मसला एग्जैक्टली क्या है और ये हल हो पाएगा? देखिए गफार, एक बार फिर अब मसले तो दोबारा शुरू हो गए हैं। रोज एक नया दिन और एक नए इशू के साथ पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज जो है वो सवालत का शिकार है। लेकिन इस वक्त जो इशू है वो ये है कि 9 जो ब्रॉडकास्टर इंडिया से ट्रेवल करके यूए की रियासत रास अल खैमा में लैंड किए थे, उनको उसके बाद अबू धाबी पहुंचाया गया था और वहां पर उनका क्वारंटीन शुरू हुआ था। ताहम आज जो है अबू धाबी का हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने होटल का विजिट किया और विजिट करने के बाद जो ब्रॉडकास्टर्स भारत से आए हुए थे उनको अबू धाबी से निकाल दिया गया है और उनको होटल से भी बेदखल कर दिया गया है। इसकी रीजन जो है वो ये बताई जा रही है कि जो लोग अबू धाबी में लैंड करेंगे उनको तो डायरेक्ट होटल में क्वारंटीना करने की इजाजत होगी, लेकिन अगर यूए की किसी और रियासत में जो लोग आएंगे और वो डायरेक्ट अबू धाबी आना चाहते तो उनको आने के लिए 2 नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट कोविड की होना जरूरी है। जो 2 कोविड के टेस्ट रिपोर्ट इन ब्रॉडकास्टर्स की नहीं की गई थी, ताहम आज जब हेल्थ डिपार्टमेंट ने वहां पर विजिट किया तो उसके बाद इन ब्रॉडकास्टर्स को जो है वो बेदखल कर दिया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजीज के साथ जो मीटिंग करनी थी आज दोपहर को वो भी लेट की गई है और अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि आधे पौने घंटे तक जो है वो एक बार फिर फ्रेंचाइजीज और पाकिस्तान क्रिकेट तो सिचुएशन लगता है वापस 3-4 दिन आगे जाके वापस 3-4 दिन पीछे आ जाती। यही सब कुछ हुआ था आज से 4 दिन पहले। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वारंटीन का या जो इंडियन ब्रॉडकास्टर का जल्द हो चुके। अब मसला ये आ गया कि अगर जल्द शेड्यूल अनाउंस नहीं होगा तो बहुत कम दिन बाकी बचते हैं, तो क्या हम पूरे 20 मैचेस देख सकेंगे या मैचेस को कम किया जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं और फिर तमाम शायकीन क्रिकेट भी। पुरानी रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।